हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे थे, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ एंटी थायराइड ड्रग का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग आज उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जो एंटी थायराइड ड्रग हैं उनका काम या तो इनहिबिट करना होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस यानी कि बायोसिंथेसिस को, या तो फिर रिलीज करने को इनहिबिट करना होता है। मतलब या तो थायराइड हार्मोन के बनने को रोकेगा या बन गया है तो उसके रिलीज को रोकेगा। तो आयोडीन या तो फिर आयोडीन से रिलेटेड जो भी सॉल्ट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं थायराइड हार्मोन के रिलीज को, कहाँ पर, ब्लड में। और इससे जो एक कंडीशन बॉडी में डिसऑर्डर डेवलप होता है दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सिमिलरली अगर हम थायोयूरिनाइल्स की बात करें तो ये एक ऐसी कैटेगरी ड्रग की होती है जो कि पर ऑक्सीडेज एंजाइम को प्रिवेंट करते हैं, और ये एंजाइम जो हैं मदद करते हैं बायो सिंथेसिस में थायराइड हार्मोन के। ये ड्रग का काम होता है इनहिबिट करना आयोडीन को थायरोसिन रेसिड्यूज में, और साथ में थायरोग्लोब्यूलिन एंड कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन के रेसिड्यू को। यहाँ प्रोड्यूस होता है आयोडोटायरोनिन। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, थायराइड कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में, जो कि एक पर्टिकुलर किसी लोकलाइज्ड डैमेज या डिस्ट्रॉइंग करता है थायराइड सेल्स को, और इसका मेन टारगेट होता है कि नियर बाई ऑर्गन्स, नियर बाई टिश्यूज को डैमेज नहीं होने देना है। तो इस प्रकार से एंटी थायराइड ड्रग्स काम करते हैं। इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ड्रग है एल थायरोक्सिन। एल का मतलब फुल फॉर्म है लीवो, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा लीवोथायरोक्सिन, या तो फिर हम इसको एल थ्रियोनिन भी बुला सकते हैं। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देखो 1 2 3 4 आयोडीन लगे हैं तो टेट्रा आयोडो वर्ड यहाँ पर हम यूज करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी कैसी की है, वाइट या तो फिर एकदम पेल ब्राउनिश येलो, फेंट पेल ब्राउनिश येलो, फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये एक प्रकार का सिंथेटिक डेरिवेटिव है थायरोक्सिन का। इसका जो पेरिफेरल वर्क है वो, इसका काम ऐसा है कि जो पेरिफेरल डीआयोडीनेशन है ट्रायोडिसिन का वो करता है, और ये एक स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो करता है सेल मेटाबॉलिज्म में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये स्लोली मेटाबोलाइज होता है लीवर और किडनी में, और T4 को कन्वर्ट करता है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स T3 में। T3 जुड़ता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के, और साथ में ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर पर काम करता है। यहाँ पर एक को रिप्रेसर की तरह ये बिहेव करता है, और साथ में यहाँ पर जैसे ही ये रिप्रेशन होता है इमीडिएटली जीन ट्रांसक्रिप्शन पे ये जुड़ जाता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन पे जुड़ता है, स्पेसिफिक एमआरएनए पर अटैचमेंट होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए का प्रिपरेशन होता है, और वो पर्टिकुलर एमआरएनए हमारे डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करते हैं। और फिर हम जो मेटाबॉलिक या एनाटॉमिक इफेक्ट हम ऑब्जर्व करना चाहते थे, हम जो चेंज चाह रहे थे, वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, और फिर हमको रिजल्टेंट मिल जाता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका यूजेस है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, फिर गॉइटर, एंड देन ये क्रॉनिक लिम्फोटिक थायरॉयडाइटिस में यूज होता है। साथ में ये कोई भी ऐसी थेरेपी जो कि आपका जैसे जहाँ पर थायराइड की एक्टिविटी कम हो गई हो, क्रिटिनिज्म हो गया हो, तो उन सब जगहों पर ये रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह बिहेव करते हैं। इसमें हमारा सेकेंड है एल थ्रियोनिन। एल थ्रियोनिन का सिनोनेम होता है T3, और इसका एक और सिनोनेम होता है एल, यहाँ पर फुल फॉर्म होता है लियो के लिए, लीवो नहीं, लियो के लिए, लियोथायरोनिन। ये देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 पोजीशंस पर आयोडीन लगा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर टेट्राआयोडो वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये एक पेल
टैन कलर, जैसे टैनिंग का कलर होता है ना लाइट ब्राउन टाइप का, वैसा टाइप का पेल कलर्ड होता है, ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली वाटर सॉल्यूबल है और इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये डीआयोनेटेड फॉर्म है थायरोक्सिन का और ये सिंथेसाइज होता है थायराइड ग्लैंड में विद द रेशियो 4:1, मतलब 4 पार्ट T4 बनेगा और 1 पार्ट T3 बनेगा, इस रेशियो में ये प्रिपेयर होता है। तो जो L-थायरोनिन है ये एक एंडोजिनस थायराइड हार्मोन की तरह बिहेव करता है और सारे के सारे वो फैक्टर्स दिखाता है, वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है जो कि हमारा नॉर्मल थायराइड हार्मोन को करना था। बट कैसे करता है? तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल होगा। अब जैसे ये ड्रग जो है ये थायराइड रिसेप्टर से जुड़ता है, डीएनए में ये वो चेंजेस ले आता है जो हम डिजायर कर रहे थे। इमीडिएट एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, ग्रोथ और स्टिमुलेट हार्मोन कर देगा, मैच्योरेशन, बॉडी टिश्यूज पे काम करेगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये अपना एक्शन शो करेगा। स्टोरेज कैसा है? स्टोर्ड इन वेल क्लोज, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट और टेम्पर प्रूफ कंटेनर। इसके बाद में इसका हम यूज और कहाँ कर सकते हैं? तो इसका यूज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की रिप्लेसमेंट थेरेपी में। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हो रही है देन वी कैन यूज दिस ड्रग। इसके बाद यूथ्रॉइड गॉर्ट्राइटिस एंड थायरोडाइटिस के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा प्रोपाइल थायोयूरेसिल, इसका सिनोनिम है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ये थायोयूरिया है, थायोयूरिया का डेरिवेटिव है और ये इंटरफेयर करता है सिंथेसिस को थायराइड हार्मोन के। और ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्टिकी और स्मूथ टच है, जैसा कि स्टार्च होता है वैसा। स्लाइटली वाटर सॉल्यूबल है और स्लाइटली क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल है। तो ये ड्रग इनहिबिट करता है आयोडाइड के कन्वर्जन को आयोडीन में। जब आयोडाइड से आयोडीन का कन्वर्जन हो रहा हो उस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देता है। कैसे इनहिबिट करता है? तो ये थायराइड पेरोक्सीडेज नाम के एंजाइम से जुड़ जाता है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है आयोडाइड से आयोडीन के कन्वर्जन में। सपोज I- टू I बनाना है, यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसका नाम है थायराइड पर ऑक्सीडेज, उसको ये ड्रग इनहिबिट करता है। जैसे ही वो ड्रग इनहिबिट होता है तो हमारा जो कन्वर्जन है वो अफेक्ट हो जाता है। यही हमारा डिजायर्ड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसका यूज स्टोरेज ऐसा ही है, सिमिलर, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यूज हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉइटर और थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। ठीक है, ये ड्रग जो है ये बहुत इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है और ब्रेस्ट मिल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेथिमाजोल। तो मेथिमाजोल जो ड्रग है उसमें सिनोनिम भी इसका एक बनता है, दैट इज थाइमाजोल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ आप देखो एक सल्फर ग्रुप है तो हम थायोल वर्ड यूज करेंगे। ये एक थायोयूरिनाइल कैटेगरी का ड्रग है। ये वाइट या तो फिर येलोइश वाइट पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल एसीटोन में। तो जो मेथिमाजोल है इसका भी काम यही होता है सिमिलर कि थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम से जुड़ जाओ और ये एंजाइम जो है फर्दर आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट होने से रोक देगा। ये कन्वर्जन जो है ये जैसे ही हमें अचीव होता है इमीडिएटली हमारा वो न्यू हार्मोन का जो प्रोडक्शन था वो इनहिबिट होता है और हमारा डिजायर्ड एक्शन अचीव हो जाता है। फिर इसका स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और इसका यूज है हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, गॉइटर के ट्रीटमेंट में, थायरोटॉक्सिकोसिस जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है, थायरोटॉक्सिकोसिस पर्टिकुलरली इन प्रेगनेंसी, उसमें यूज होता है। इसके अलावा एक और बहुत स्पेसिफिक डिजीज है जिसका नाम है डिसऑर्डर है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज, उसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। तो ग्रेव्स डिजीज क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है। हमारी बॉडी को जितना हार्मोन चाहिए उससे ज़्यादा हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी हम ये ड्रग को यूज़ करते हैं। तो
ये था स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग का कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।